हेलो बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हाँ, लास्ट वीडियो किससे रिलेटेड थी हमारी शायद। हाँ, वेब सर्वर। हमने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करा था पीसी के ऊपर, ठीक है। अब हम जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, तो आप पहला लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि अगर मेरे पास में मल्टीपल पीसीज हो और एक वेरी ह्यूज मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट करूं, और जैसे हम मैनुअली करते आ रहे हैं कि भाई हम पीसी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आईपी एड्रेस देते हैं। अगर वो मैं इतनी बड़ी टोपोलॉजी में करूं, तो देखो मैं तो पागल हो जाऊंगा आईपी देता देता। सही कह रहा गलत? सही बात है। अब इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, वो होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम शॉर्ट में डीएचसीपी बोलते हैं। ये हमारी आज लैब नंबर 11 रहने वाली है। जिस किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी, कृपया करके आप कल की वीडियो जरूर देख के पहले, क्योंकि जैसे कि हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर, ऐसे ऐसे जो पहली वीडियो है, अगर आपने वे नहीं देखी होगी तो आप कुछ भी लिंक नहीं कर पाओ। अब मैं यहाँ पे आज डीएचसीपी बताऊंगा, कल को मैं डीएनएस बताऊंगा। मैं डीएनएस और डीएचसीपी को मिला के क्या करूंगा? डीएनएस को डायनेमिकली आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीसी में। किसके थ्रू? डीएचसीपी के थ्रू। तो अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी, कल की देखोगे, तो आपको कल की वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप एक सीक्वेंस वाइज देखो, भले ही आप टाइम लो, लेकिन हाँ एक बात और, कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करोगे हमेशा, वही टोरटोइज और रेबिट की कहानी, कि अगर हाँ आप कंसिस्टेंटली चल रहे हो, कोई बात नहीं अगर आप धीरे कर रहे हो किसी काम को, लेकिन अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो वो बहुत अफेक्ट डालती है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है जी। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं। अब जैसे कि मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, तो डेली एक न्यू अपडेट माइंड में आता है कि हाँ मैं ये भी कर दूं ये भी कर दूं। तो आज के बाद आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी कंप्लीट एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लास्ट में क्यूआर कोड दे दूंगा, आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाना। उसमें संडे को आपका टेस्ट और बाकी 5 दिन की आपकी जो पीडीएफ होती होगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। अब देखो मैं बात करूं डीएचसीपी की, तो डीएचसीपी इज व्हाट? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या यूज होता है किसके लिए? ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस को। ठीक है। मिनट में पेन ले लूं। रिड्यूस करता है मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन एरर। बिल्कुल सही बात है। और ये वर्क करता है कितने में? लेयर 7 पे। आज ही हम अपना ओएसआई मॉडल भी पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। जिस किसी ने नेटवर्किंग की प्ले लिस्ट भी पढ़नी है ना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की, आप जरूर गो थ्रू करो यार उस चीज से। देखो, आप एक बार देखोगे ना, तो हाँ आप कहोगे कि मैं तो अपना 101% दे रहा हूँ। देखो मैं सही बताऊं तो दूध आधा में ले रहा। ठीक है। तो यू डीएचसीपी क्या यूज करता है? यूडीपी पोर्ट कौन से? पोर्ट 67 68 मैंने बताया था आपको। डीएचसीपी के पोर्ट नंबर क्या होते हैं? 67 सर्वर का होता है, 68 क्लाइंट का होता है। पोर्ट वाली वीडियो में बताई थी नेटवर्किंग की मैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं वाई डीएचसीपी इज नीडेड। डीएचसीपी की जरूरत क्यों आन पड़ी? सबसे पहली चीज वही कि आपको मैनुअली को छोड़कर ऑटोमेशन की साइड में आपको आईपी असाइन करना है, इस वजह से हम डीएचसीपी को यूज करते हैं। ठीक है। अब डीएच वोट डीएचसीपी असाइन, डीएचसीपी क्या असाइन करता है?
आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम, लीज टाइम। ठीक है। अब ये डोमेन नेम हो गया, डीएनएस सर्वर हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। लेकिन मैं आपको बता दूं लीज टाइम क्या होता है। बेसिकली आप एक बात बताओ, आपके घर में वाईफाई राउटर होगा, वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, आप जब अपने फोन को कनेक्ट करते हो राउटर से वाईफाई से, तो आपको जो आपका वाईफाई पास वो होगा आईपी एड्रेस, वो हमेशा चेंज होता हुआ मिलेगा। आप जब भी उसे कनेक्ट करोगे, हट दोबारा क्लोज करके फिर कनेक्ट करोगे, तो वो क्या, वो एक लीज टाइम डिनोट कर देता है। अगर वो उसने लिख दिया पे 7 आवर, तो वो क्या होगा, हर 7 घंटे बाद वो क्या करेगा, चाहे तो हमारा इसमें लिख रहा होगा, हम्म चाहे तो हमारा रिन्यू होगा, क्या होगा, रिन्यू होगा आईपी एड्रेस। ठीक है, तो लीड टाइम क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ आईपी एड्रेस। इतना क्लियर है। अब डीएचसीपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से, डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी क्लाइंट एंड डीएचसीपी रिले एजेंट। अभी इसको होल्ड पे करो, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये देखो, डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, जो सर्विस को प्रोवाइड कराए, यानी कि जो असाइन करे आईपी एड्रेस को। और क्लाइंट क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करेगा आईपी एड्रेस के लिए। ठीक है। ठीक है जी। अब देखो थ्योरी तो इतनी आप समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट चलते हैं, चलो प्रैक्टिकल पे। पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेकर आपको बता दूं, यार ब्लैक स्लाइड थोड़ी फील सी नहीं आती पढ़ाने में। देखो, ये आपका एक राउटर होगा बच्चों, ये आपका एक राउटर है, और ये आपका एक पीसी है, और ये आपका एक पीसी है। ठीक है जी। यहाँ पे एक मैं सर्वर रख दूं, ठीक है, जो मेरा सर्वर हो गया, ये मेरे पीसी हो गए। अब क्या होगा, अब बच्चों ये होगा कि जो मेरा ये राउटर होगा, मैं इस पे क्या करूंगा, इस पे मैं एक पूल बना दूंगा। क्या होगा भाई जी, ये पूल क्या होता है सर, पूल होता है, मैं एक पूल बना दूंगा, यानी कि एक ऐसा करके पूल बना दूंगा जिसमें हमारा आईपी पड़े होंगे, ऐसे 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 आईपी पड़े होंगे। और जब भी ये मेरे सर्वर, ये सॉरी, जब भी ये मेरे क्लाइंट जो है ये सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे इस राउटर से, तो इस पूल में से कुदक कर एक आईपी इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अब चलो डायरेक्ट सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है जी, आओ। सबसे पहले आप क्या करो, एक 2911 का राउटर ले लो बाबूजी। ठीक है, आप पीसी ले लो, दो मैंने पीसी ले लिए। ठीक है, एक मैंने सर्वर ले लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब इनको कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट कर दिया जी, ठीक है जी, मैंने कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, मैंने कनेक्शन कर दिया। अब मैं थोड़ा यहाँ लिख दूं, ठीक है भाई, मैं इस फेज पे राउटर को दूंगा 192.168.1.1। ठीक है, इस पे मैं दूंगा 192.168.1.2.1। कमेंट करके बताओ, मैंने यहाँ पे 2.1 की जगह 1.2 क्यों नहीं दिया। बाकी जब हम आईपी एड्रेस पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस में, तब हम और अच्छी तरीके से मैं पूरा आपको सब नेटिंग, आईपी एड्रेस कैसे बनते हैं, कैसे नहीं, कितने नेटवर्क बनेंगे कितने नहीं, वो सब आपको A to Z, जीरो टू हीरो आपको ना कर दिया मैंने नेटवर्किंग में। वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं इस साइड इस इंटरफेस को दे दूंगा 10.0.0.1। ठीक है, बस। अब मैं इतना काम कर रहा हूँ फिलहाल। इतना समझ में आ गया। मैंने क्या करा, मैं तो राउटर को पहले इनको इस फेस पे ये आईपी दे रहा राउटर को। नो इनेबल, ये तो बच्चों वाले खेल हो गए होंगे आपके लिए, रट गए होंगे अब तो। कॉन्फ़िग टर्मिनल, इंटरफेस पे आओ। इंटरफेस मैं G0/0 पे, G0/0। ठीक है, देन अब क्या करो आप, आईपी ऐड, आईपी ऐड कर दो कौन सा, 192.168.1.1। ठीक है, अब इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 पोर्ट अप कर दो।
कर दिया जी। अब आप आओ इस इंटरफेस पर, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/1। ठीक है, इस पे आने के बाद में आपको क्या करना है, इस पे ऐड करो आईपी, आईपी ऐड 192.168.2.1, इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, ये कर दिया, नो शटडाउन। ठीक है, ये हो गया, इतना काम कंप्लीट हुआ आपका। अब आपको क्या करना है, आपको जी केवल और केवल इतना काम करना है कि आप आओ इस इंटरफेस पे G0/2 पे, इंटरफेस G0/2। ठीक है, इस पर आईपी ऐड करो, आईपी ऐड 10.0.0.1, सबनेट मास्क 255.0.0.0, नो शट डाउन। ये करने के बाद में अब देखो आपको क्या करना है, क्या करना है जी, क्या करना है। इतनी बात क्लियर है, इतना आपने स्टार्टिंग से करते आ रहे होंगे। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, अब आपको एक चीज बता दूं मैं, अगर आप ऐसे करके राउटर को कोई आईपी दे रहे हो और ऐसे करके आप ये दो पीसी आपके, ठीक है, ये एक, ये दो पीसी हो गया आपके, ये एक ये पीसी और एक पीसी ये, और एक सर्वर यहाँ पे है मेरा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा करूंगा जी, मेरे को इस पीसी को देना क्या आईपी, 192.168.1.15। ठीक है, ठीक है जी, इस पीसी को देना मुझे 192.168.2.16। अब मैंने, लेकिन इस राउटर के इस इंटरफेस पे मैंने जो आईपी दे रखा हुआ है वो है 1.1, इस इंटरफेस पे मेरा जो आईपी है वो है 2.1। समझ रहे, तो जो आईपी असाइन होगा इसका अगला वो कितना होगा, वो होगा 1.2, इससे अगला होगा 2.2। लेकिन मुझे क्या करना, यहाँ पे 15 लाना है, यहाँ पे मेरे 16 लाना। तो क्या करना पड़ेगा, इतने आईपी मुझे पहले एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। समझ रहे, इतने आईपी मुझे क्या करने पड़ेंगे, इस रेंज में से एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो क्या करूंगा मैं, अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि मेरे को इस पीसी पे चाहिए गुरुदेव 192.168.1.16, इस पीसी पे चाहिए मेरे को 192.168.2.15। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर होगी इतनी बात। अब क्या करूंगा, इस राउटर पे हो, इस पे बनाऊं DHCP पूल, सॉरी आईपी DHCP पूल, पूल का नाम लिख दो नेट सोल्वर, मैं लिख रहा पहला नाम नेट सोल्वर। और किसके लिए बनाऊंगे ये पूल, अब देखो मैंने थोड़ी क्या कहा था आपको, अगर मैं डायरेक्ट ये करूंगा तो इसको जो आईपी है, इसको जो आईपी है ये 16 के बजाय 1.2 मिल जाएगा, लेकिन मेरे को 16 चाहिए, तो क्या करूंगा, इतने आईपी को एक्सक्लूड करूंगा। तो कैसे करूंगा, यहाँ से एग्जिट आओ और कॉन्फ़िगरेशन मोड में ये आपको चलानी है आईपी एक्सक्लूड। एक मिनट, मैं मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ DHCP आईपी DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, कितना एड्रेस एक्सक्लूड करना मेरे को, 192.168.1.1 टू 192.168.1.15। ठीक है, ये करने के बाद में एंटर करो। अब आप आओ DHCP कॉन्फ़िगरेशन मोड में, यानी कि आईपी DHCP पूल, पूल नेम नेट सोल्वर। आगे यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको देना है यहाँ पे
किस नेटवर्क का आपको आईपी वो बनाना है, पूल। तो नेटवर्क की आईडी कितनी होगी इसकी, 192.168.1.0। बिल्कुल। सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करो, एक कमांड और है, डिफॉल्ट राउटर। जो इस पीसी का गेटवे होगा वो इसका क्या होगा, डिफॉल्ट राउटर होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, 192.168.1.1। ठीक है, ये करने के बाद में आप एग्जिट आओ। अब आपको किस इंटरफेस पे और क्या करना है, आपको एक पूल बनाना है 2.1 का, यानी कि 2.0 नेटवर्क आईडी का एक पूल और बनाना है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा फिर, मुझे एक्सक्लूड करना, यानी कि आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस कितना, 192.168.2.1 टू 192.168.2 डॉट कितने तक, 14। एंटर। अब आप क्या करो, यहाँ पे लिखो आईपी डीएचसीपी पूल नेम यहाँ पर आपको अलग देना है, तो मैं दे दूं लैन 1। ठीक है, या आप मैं दे दूं ऐसे सिद्ध। ठीक है, एंड आप आगे डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करो, सेम नेटवर्क, इस नेटवर्क की 192.168.2.0 स्पेस 255.255.255.0। एंटर। डिफॉल्ट राउटर इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा जी 192.168.2.1। ठीक है, ये करने के बाद में एंटर एग्जिट। ठीक है, ये हो गया। अब आप आओ, अब आपको जो यहाँ पे मेरा एक सर्वर है इसको भी तो देना है मेरे को। तो इसको तो चलो मैं दे देता हूँ इसको आईपी 10.0.0. हाँ 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 2 का। तो अब इसके लिए एक वो बनाओ पूल, तो आईपी डीएचसीपी पूल, पूल नेम मैं XYZ। ठीक है, तो इस पर नेटवर्क कितना, 10.0.0.0। सबनेट मास्क 255.0.0.0। एंटर। डिफॉल्ट राउटर 10.0.0.1। एंटर कर दो, एग्जिट। अब आपका यहाँ पे काम पूरा फिनिश हो गया। क्या करो, अब आप बाबूजी की तरह बैठो और इस पीसी पे आओ, इस पीसी पे डेस्कटॉप पे आओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कुछ मत लिखना, आप बस इसको ऑन कर दो और आ जाओ वापस। इस पे आओ, डेस्कटॉप पे इस पे आओ, डीएचसीपी ऑन करो, चलो इस पे आओ, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी कर दो, बस। अब आप देखो इस पीसी पे क्या आया, आया आया बाबूजी, ये बताओ आया। ठीक है, आया या नहीं आया। अब इस पे आओ, चेक करो, आया। अब इस पे आओ, चेक करो, आया। तो ठीक है जी, तो ये थी हमारी डीएचसीपी की पूरी कंप्लीट, मैंने आपको बता दी। लास्ट जब हम अपने इस सेक्शन की, हमारा जो पार्ट ए है, जो हम बेसिक लैब कर रहे हैं, सीसी एनसी की हम इससे ऊपर करेंगे, सीसी एनए की इससे ऊपर करेंगे, ये हमारी पूरी एक बेसिक लैब है। 20 लैब में हम एक प्योर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हम डीएनएस से रिलेटेड होगी हमारी वीडियो। और अगर मैं इसको मैं बता दूं आपको एक चीज और, हाँ लास्ट में आपको बता दूं, तो जी ये मेरा टेलीग्राम का आपका चैनल का क्यूआर कोड है। इस पे आप स्कैन करोगे, डायरेक्ट आप चैनल
पर ज्वाइन कर लियो और वहाँ पे आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर लाइक करनी हो यार वीडियो तो कर दियो भाई, और सब्सक्राइब कर दियो चैनल को। ठीक है, शेयर भी कर दियो। अगर कोई कमेंट करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, जरूर आप पूछियो, और या किसी चीज की इम्प्रूवमेंट अगर करनी हो वीडियो में, क्वालिटी में, ठीक है, तो आप बता दियो भाई। इंटरेक्शन से ही होगा सब कुछ, इंटरेक्शन। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।